हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो बेटे आज हम करेंगे क्लास +1 का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। लास्ट टाइम हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन किया था, आज हम उससे आगे कर रहे हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो बेटे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमें क्या कहता है? अगर पैरेललोग्राम की दो साइड्स टू वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं टेकिंग इन सेम ऑर्डर, देन डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम गिव्स द रिजल्टेंट टेकिंग इन ऑपोजिट ऑर्डर। तो देखते हैं बेटा, जैसे हमारे पास ये दो साइड्स है पैरेललोग्राम की, एक साइड ये ली हमने और एक साइड ये ली हमने। These are two adjacent sides of parallelogram. Represents two vectors. ये वेक्टर P को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वेक्टर Q को रिप्रेजेंट कर रहा है। और हमने इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर लिया। ये दो साइड्स हमने डॉटेड करके दिखा दी, एक ये साइड हो गई और एक ये साइड हो गई। अब दो साइड्स हैं पैरेललोग्राम की जो दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं टेकिंग इन सेम ऑर्डर। ये वेक्टर ऐसे जा रहा है, ये वेक्टर ऐसे जा रहा है। देन डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम गिव्स द रिजल्टेंट। तो ये जो डायगोनल बनेगा, ये जो डायगोनल है पैरेललोग्राम का, ये हमें रिजल्टेंट देता है टेकिंग इन ऑपोजिट ऑर्डर। देखो मैंने इस तरह ड्रॉ किया है इसको, अगर मैं डायरेक्शन ऐसे ले लेता इसकी फिर तो रिजल्टेंट 0 हो जाता, क्योंकि तीनों वेक्टर जो है वो सेम ऑर्डर में हो जाते और रिजल्टेंट का ऑर्डर ऑलवेज ऑपोजिट होता है। तो इसका रिजल्टेंट मैंने इधर से इधर की तरफ लिया है। इसको हम नाम दे देते हैं, ये हो गया हमारे पास A, दिस इज B, दिस इज C। और हमने क्या किया, A B को आगे तक प्रोसीड कर लिया और C से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया हमने, जो A B को किस पॉइंट पे मिलता है, D पॉइंट के ऊपर। तो आपको देखने में ये बिल्कुल जो परसों हमने किया था ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, बिल्कुल उसी तरह लग रहा है जो लास्ट लेक्चर में हमने किया था। अगर हम इस पोर्शन को छोड़ दें, जो ये डॉटेड लाइन वाला पोर्शन है, अगर हम इसको छोड़ दें यहां से, तो ये जो है ये पीछे वाली सिचुएशन बन गई और इसका रिजल्ट भी जो है वो पीछे की तरह ही आएगा। तो देखते हैं बेटा, पहले इसको डिफाइन करते हैं। अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन if two sides of parallelogram represents two vector taking in same order, then diagonal of parallelogram represent resultant taking in opposite order, taking in opposite order। अगर पैरेललोग्राम की दो साइड्स दो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है तो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वो रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये हमारे पास ACDB, ये एक हमारे पास ट्रायंगल बन गई और इसके अंदर ये एंगल जो है वो थीटा है बेटा और ये एंगल जो है वो अल्फा है।
अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे ऑन द, ये जो बड़े वाली राइट एंगल ट्रायंगल है इसके ऊपर, कौन सी, ए सी डी, अप्लाई पाइथागोरस ऑन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल है बेटा, ए सी डी, इस ट्रायंगल के ऊपर लगाना है। और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल होने के कारण ही पाइथागोरस लगी है इसके ऊपर। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, और वी कैन राइट एज ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी, बट ए डी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी डी। तो हमने इसको लिख दिया ए बी प्लस बी डी का होल स्क्वायर, और प्लस में हमारे पास है सी डी का स्क्वायर। बट बेटा ए से जो सी है वो रिजल्टेंट है, तो ए से सी रिजल्टेंट है, इसको हमने डिनोट कर दिया आर से, तो ए सी की जगह हमने लिख दिया आर स्क्वायर, आर स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास आ गया ए बी प्लस बी डी का होल स्क्वायर प्लस सी डी का होल स्क्वायर। ओके बेटा, अभी हमने छोटी वाली ट्रायंगल का यूज करना है। छोटी वाली ट्रायंगल कौन सी है, ये बी सी डी। इस ट्रायंगल से हमने एक तो निकालना है बी डी और एक निकालना है सी डी। ओके बेटा, तो यूजिंग ट्रायंगल बी सी डी, बी सी डी से निकालते हैं बेटा, पहले साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं। साइन थीटा, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है बेटा, थीटा के सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर होती है, तो सी डी परपेंडिकुलर है यहाँ पे, और हाइपोटेन्यूज कितना है, बी सी। तो यहां से हमारे पास आ गया साइन थीटा इज इक्वल टू सी डी, और बी सी की वैल्यू कितनी है, बी से सी कितना है, क्यू, तो यहाँ पे हमने लिख लिया क्यू। तो हमारे पास सी डी की वैल्यू आ गई, सी डी इज इक्वल टू क्यू साइन थीटा। ओके बेटा, ये हमें चाहिए थी क्योंकि यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। उसके बाद हम देखते हैं बेटा, हमने कॉस थीटा और निकालना है। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है बेटा बेस, यानी कि बी डी अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कितना होता है, बी सी। यहां से अगर हम निकालें कॉस थीटा, बी डी को हमने बी डी रख लिया क्योंकि हमें फाइंड करना है ये, और बी सी कितना है, क्यू। तो यहां से हमारे पास बी डी की वैल्यू आ गई क्यू कॉस थीटा। हमारे पास बी डी आ गया और सी डी आ गया, दोनों की वैल्यू हमने निकाल ली। ये दोनों वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट कर दें, जो ये वाली इक्वेशन है यहां पुट करेंगे हम, तो देखते हैं आगे क्या बनता है। ओके बेटा, ऊपर से डेफिनेशन साफ कर देते हैं, आपने नोट कर ली होगी। अब जो ये वाली इक्वेशन है यहां पे पुट करते हैं हम वैल्यू। इधर रहेगा हमारे पास आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। बेटा ए से बी कितना है, पी, तो यहां पे हमने लिख दिया पी प्लस बी डी। बी से डी कितना है बेटा, बी डी। बी डी की वैल्यू है क्यू कॉस थीटा, तो यहां पे हमने लिखा क्यू कॉस थीटा और सारे का होल स्क्वायर। उसके बाद हमने लिखना है सी डी। सी डी की वैल्यू कितनी है बेटा, सी डी की वैल्यू है क्यू साइन थीटा, तो यहां पे हमारे पास बनेगा क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके बेटा, देखो स्क्वायर खोल देते हैं, तो ये आ गया हमारे पास आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये पूरी टर्म ए है और ये पूरी बी है, प्लस में आएगा 2p क्यू कॉस थीटा, प्लस में आ गया क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके बेटा, ये चीज आ गई हमारे पास। अब देखो यहां भी क्यू स्क्वायर वाली वैल्यू है, यहां भी क्यू स्क्वायर वाली वैल्यू है,
तो क्यू स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं यहां से, तो ये हमारे पास बनेगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉमन ले लिया दोनों के अंदर से, तो यहां से क्या रह गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहां से क्या रह गया साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस के अंदर हमारे पास रह गया 2p क्यू कॉस थीटा। ये आ गया बेटे हमारे पास। अभी आपको पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इसकी जगह हम 1 लिख देंगे, तो हाँ रिजल्ट आ गया हमारे पास p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा। ये आ गया बेटा हमारे पास रिजल्टेंट। ये रिजल्टेंट का स्क्वायर है और हमने सिर्फ रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये जो इस साइड स्क्वायर है वो दूसरी साइड जाके रूट बन जाएगा, तो यहां से हमारे पास आर की वैल्यू आ गई, आर इज इक्वल टू अंडर द रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू cos theta. This is the resultant of parallelogram. या हम कह सकते हैं इट इज द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, क्योंकि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वही इसका रिजल्टेंट है। हमने पैरेललोग्राम का डायगोनल फाइंड आउट कर लिया, इसका मतलब रिजल्टेंट फाइंड आउट कर लिया। तो ये है बेटा हमारे पास क्या चीज है, ये आ गया हमारे पास रिजल्टेंट ऑफ पैरेललोग्राम। ओके बेटा, अभी हम इसके ऊपर स्पेशल केस देखते हैं। स्पेशल केस के अंदर आपने क्या करना है, ये केसेस आप जो हमने पीछे टॉपिक किया है ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, वहां भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि वहां भी सेम यही रिजल्ट आ रहा है, दोनों का रिजल्ट सेम है, दोनों को करने का मेथड सेम है, बस दोनों की डेफिनेशन में फर्क है। तो जो स्पेशल केस मैं यहां पे लगा रहा हूं वो आप पीछे वाले टॉपिक में भी लगा सकते हो। कैसे? स्पेशल केस के अंदर हम पहले पुट करते हैं व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0। तो बेटे थीटा इज इक्वल टू 0, तो ये जो हमारा रिजल्ट आया है इसके अंदर जहां थीटा लिखा है वहां पे 0 पुट करेंगे। तो देखते हैं बेटा क्या आता है, तो r इज इक्वल टू अंडर द रूट p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस 0 बन गया बेटा ये। और आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि जो cos 0 होता है, cos 0 इज इक्वल टू 1, तो जहां पे हमने cos 0 लिखा है वहां पे 1 आएगा, तो ये हमारे पास ऐसे बनेगा अंडर द रूट p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू। ये क्या बन गया बेटा, दिस इज द होल स्क्वायर ऑफ p प्लस क्यू। ये आ गया हमारे पास अंडर द रूट p प्लस क्यू का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर है बेटा और स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट लगा हुआ है, तो स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो जो हमारे पास रिजल्ट आएगा, क्या रिजल्ट आएगा बेटे हमारे पास रिजल्टेंट आ जाएगा p प्लस क्यू। दिस इज द रिजल्टेंट जब थीटा 0 हो जाए। थीटा 0 का मीनिंग क्या है बेटा, कि जो ये वेक्टर ऐसे जा रहा है क्यू वेक्टर, अगर वो इसी डायरेक्शन में हो जाए, अगर वो p की डायरेक्शन में हो जाए, p और q दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाए, तो मैंने आपको बताया था अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो जो उनका रिजल्टेंट है वो उन दोनों के सम के इक्वल होता है। तो ये जब q इसी डायरेक्शन में आ जाएगा तो p और q सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे, और जब सेम डायरेक्शन में होंगे तो उनका जो रिजल्टेंट है वो दोनों के सम के इक्वल होगा। सेकंड स्पेशल केस करते हैं बेटा। सेकंड स्पेशल केस में देखते हैं कि क्या आएगा। ये हमारे पास फर्स्ट स्पेशल केस था, सेकंड के अंदर देखते हैं व्हेन थीटा इज इक्वल टू π/2। व्हेन थीटा इज इक्वल टू π/2। ओके बेटा,
हम कह सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ऐसे भी कह सकते हैं। तो रिजल्ट के अंदर वैल्यू पुट कर दो बेटा, r इज इक्वल टू अंडर द रूट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2p q cos पाई बाई 2। और बेटे cos पाई बाई 2 जो होता है, cos पाई बाई 2 या cos 90 दैट इज 0। तो जहां पे cos पाई बाई 2 लिखा हुआ 0 पुट करेंगे एंड 0 इंटू समथिंग दैट बिकम्स 0। तो ये जो पार्ट है पूरा का पूरा वो 0 बन जाएगा। तो हमारे पास r की वैल्यू आएगी, r इज इक्वल टू अंडर द रूट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। दिस इज द रिजल्टेंट व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90। अब 90 का मीनिंग क्या है बेटा, कि जो ये एंगल है वो 90 का बन जाए, बिल्कुल जो ये क्यू वाली लाइन है, क्यू वेक्टर जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए, बिल्कुल सीधा। अगर बिल्कुल सीधा हो जाएगा तो जो इन दोनों में P और Q में, अब ये वेक्टर ऐसे हो जाए बेटा, Q की अगर वैल्यू ऐसे हो जाएगी तो जो ये एंगल थीटा है वो बनेगा 90। और अगर थीटा 90 बनेगा तो रिजल्टेंट ये होगा हमारे पास। थर्ड करते हैं बेटा, when theta is equal to 180, when theta is equal to पाई, और हम कह सकते हैं 180। तो पुट कर दो बेटा उसी रिजल्ट के अंदर, r is equal to अंडर द रूट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2p q cos 180। cos 180 कितना होता है बेटा, cos 180 होता है -1। तो cos 180 की जगह लिखेंगे -1, वो माइनस यहां आ जाएगा, जो ये प्लस है वो माइनस का हो जाएगा। तो रिजल्ट हमारे पास ये आएगा बेटा, अंडर द रूट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस, देखो ये प्लस जो है जब 180 -1 लिखेंगे तो ये प्लस जो है वो माइनस का हो जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा -2p q। ये क्या बन गया बेटा, ये तो आइडेंटिटी होती है p माइनस q का होल स्क्वायर। तो ये बनेगा r इज इक्वल टू अंडर द रूट p माइनस q का होल स्क्वायर। देखो ये स्क्वायर है और ऊपर स्क्वायर रूट लगा हुआ है, तो ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। तो यहां से हमारे पास r की वैल्यू आएगी, r इज इक्वल टू p माइनस q। ये आएगा बेटे रिजल्टेंट जब दोनों में एंगल कितना हो 180। अब 180 का मीनिंग क्या है, 180 का मीनिंग ये है बेटा कि अगर p सेम इसी डायरेक्शन में जा रहा है बट q जो है ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर जा रहा है, p ऐसे चल रहा है और जो हमारा q है, p ऐसे चल रहा है, q जो है वो ऐसे चल रहा है, और दोनों के अंदर एंगल जो है वो 180 बन रहा है। और जब दो वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो दोनों के डिफरेंस के इक्वल होता है। तो यहां से अगर हम दो वेक्टर जो है दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं तो जो इनका रिजल्टेंट आएगा वो किसके बराबर आएगा, p माइनस q। तो ये आ गया हमारे पास रिजल्टेंट। तो ये इसके स्पेशल केसेस थे। इसके साथ ही बेटे एक थोड़ा सा पार्ट और है, थोड़े से पार्ट की तरफ देखते हैं कि क्या आएगा हमारे पास। अब हम निकालते हैं बेटा डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, जो रिजल्टेंट है वो p के साथ कितना एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है। इसका मतलब जो रिजल्टेंट की डायरेक्शन है वो p से अल्फा एंगल पे है, और जो डायरेक्शन होती है रिजल्टेंट की दैट इज ऑलवेज गिवन बाय tan, और tan एंगल कितना बन रहा है, अल्फा।
और हमने tan अल्फा की वैल्यू निकालनी है बेटा। tan अल्फा की वैल्यू किसके इक्वल होगी? tan अल्फा की वैल्यू देखनी है हमने। tan अल्फा क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा परपेंडिकुलर कितना था बेटा? यहाँ पे परपेंडिकुलर था CD, और CD की वैल्यू आई थी Q sin थीटा। और बेस देखना बेटा, बेस क्या है? A से D है, बड़े वाली ट्रायंगल का बेस देखना हमें। तो बड़ी वाली ट्रायंगल का बेस है हमारे पास AD, और AD की टोटल वैल्यू थी हमारे पास P प्लस Q cos थीटा। तो ये वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे, हमारे पास आ गया tan अल्फा इज इक्वल टू, ऊपर आएगा बेटा Q sin थीटा, और नीचे आएगा P प्लस Q cos थीटा। दिस इज द डायरेक्शन। अगर हमने यहाँ पे एंगल निकालना है अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल टू tan, उधर जाके इनवर्स हो जाता है, tan इनवर्स Q sin थीटा ओवर P, ये थीटा बेटा, और पहले वाला Q है, और ये बनेगा हमारे पास P प्लस Q cos थीटा। तो दिस इज द एंगल अल्फा। अगर हमें एंगल अल्फा पता चल गया तो हमें पता चल जाएगा कि वो कितने एंगल पे मूव कर रहा है P से, तो हम उसकी डायरेक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो टॉपिक था बेटे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये बिल्कुल सेम है, सिमिलर है ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन की तरह, बिल्कुल इनका रिजल्ट सेम है, इनको करने का तरीका सेम है, जो इनके स्पेशल केसेस हैं वो सेम है, और जो ये डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट है वो भी बिल्कुल सेम है, बिल्कुल डिटो है, बिल्कुल एक ही तरह करना है आपने, बस थोड़ा सा डेफिनेशन का फर्क है। तो आई होप ये दोनों ही जो टॉपिक हमने किए थे, एक लास्ट लेक्चर में किया था, एक आज किया है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर इनसे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।